आपकी जमात से ये जो प्री कंडीशन वाला बयान भी अलीमा ने कहा है कि ये दो बातें मान लें नहीं तो फिर वो रिमिटेंसेस रोकने का ऐलान कर देंगे। आपको अब कमेटी बनाई है तो खुले दिल से आगे बढ़े ना, अपने सारी ऑप्शंस मेज पे बैठ के डिस्कस करें। देखिए मलिक साहब, देखिए कमेटी काफी दिनों से बनी है और 7 नाफरमानी की तारीख का तो इमरान खान पहले ऐलान कर चुके हैं, लेकिन वो क्यों रुका अभी तक? जाहिर है, एक तो जो दुआया तकरीब थी वो 13 को थी, फिर वो चली गई 15 को। तो हमारी ख्याल था कि 15 के बाद हम उसकी खदुखाल, उसके तफसील के जी कैसे होगी, क्या होगा, नस्ल नाफरमानी। लेकिन बीच में जब ये जो कमेटी बन गई उसके बाद मामलात, हमारी ख्वाहिश थी कि जी मुज़ाकरात हो जाए और मुज़ाकरात में कोई रास्ता निकल आए, क्योंकि मुल्क मुश्किल में, हम सब कहते हैं मुल्क मुश्किल में है और है, हकीकत में है। तो मुल्क मुश्किल है, मुल्क तो हम सबका है ना। अगर मुल्क होगा तो हम फिर सियासत हमारी रहेगी, हम सब एक दूसरे का मुकाबला भी करेंगे। तो उसके लिए तो हम सारे तैयार हैं कि जी मुज़ाकरात हो जाएं, कोई वे आउट निकल आए। लेकिन मसला ये है कि ये आगे से इनका जो रवैया है वो पहले कुछ और था, अब कुछ और है। ये शायद समझते हैं कि 26 नवंबर के बाद पीटीआई बड़ी कमजोर हो गई है, अब इनके साथ लोग नहीं निकलेंगे। तो आपको पता है कि पीटीआई के जो वर्कर है वो किसी लीडर के साथ अटैच नहीं, उसे इमरान खान के साथ अटैच है। और कोई जाए कोई आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इमरान खान अगर कहेंगे कि निकलो, वो फिर निकलेंगे, क्योंकि 18 से 35 साल की उम्र के लोग ज्यादा हैं और वो बड़े जज्बाती हैं। तो ये जैसा इन्होंने कहा, मुझे बड़ी हैरत हुई। आज मैं लिस्ट देख रहा था, बहुत सारे ऐसे लोग जो वहां गए ही नहीं थे, उनके नाम भी लिखे। अच्छा, वो लिस्ट कहाँ से आई है? कि उन्होंने देखा है कि तंजीम में कौन लोग हैं जी, तहसील सदर कौन है, तहसील के जनरल सेक्रेटरी कौन है, केपी के पूरी लिस्ट जो है वो कहीं से इन्होंने लेके उन सब के नाम डाल दिए कि जी ये जो एफआईआर में देख रहा था, मुझे बड़ी हैरत हुई कि बहुत सारे लोग हैं नहीं यहाँ पे और उनके नाम उसमें डाले हुए। तो आप अंदाजा करें कि ये सिर्फ जो है ना, ये तो एक इंतकामी कार्रवाई हो गई ना। आप कैसे ऐसे दूसरे लोगों को शामिल कर सकते एफआईआर में? ये तो जाली एफआईआर हो गई ना। वो शौकत साहब, बेचारे लेकिन लोग कहाँ मेरा कहाँ हैं? सवाल तो अभी कायम है कि ये बयान आप अगर दोनों फ्री कैन, एक उस तरफ खड़ा रहे और एक उस तरफ खड़ा रहे और अपने तगड़े तगड़े बयान देते रहे तो फिर मामला आगे नहीं चलेगा। लेकिन आप मेज़ पे बैठ जाएं, इधर मैं बैठा हूँ, इधर तारिक साहब बैठे हैं, बात करेंगे तो रास्ता निकल आएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि बैठें आपस में, बैठ के तो तय कर लें, कॉन्फिडेंस तरफ से बिल्डिंग तो होगी, आपके बंदे रिलीज़ कर देंगे वो। लेकिन आगे तो बढ़ें, पहला कदम तो आगे मलिक लें। जी, मलिक साहब, अगर हमारी कमेटी को देख लेना आप, तो आपका अंदाजा हो जाएगा कि हम कितने सीरियस है मुज़ाकरात करने में। देखिए ना, यही लोग हैं जो सियासी लोग हैं। उमर अयूब साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, हामिद रजा साहब हैं, अब्बास साहब। ये वो लोग हैं जो मुज़ाकरात कर भी सकते हैं और इस मनवा भी सकते हैं। तो मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है कि इनकी तरह कोई कहता है जी हमें इत्तला नहीं आई है। भाई साहब, आप भी तो टॉक शो में हमें दावतें देते रहे ना। तो आपको आपको कैसे पता नहीं है कि हमने मुज़ाकरात की कमेटी बनाई है और हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं? फिर इसके बाद पार्लियामेंट में तकरीरें हो जाती है, फिर भी ये कहते हैं हमें कोई दावत नहीं मिली। तो दावत हम देंगे कि आप देंगे? पहले तो ये बात तय हो जाए ना कि मुल्क आप चला रहे हैं या हम चला रहे हैं। तो देखिए, मुल्क मुश्किल में है, ये सबको मानना चाहिए, चाहे वो मीडिया में है, चाहे वो पॉलिटिक्स में है, चाहे आम आदमी हो। देखिए, हम कितनी झूठ हम बोल रहे हैं कि जी सिंगल डिजिट में महंगाई आएगी। अब सिंगल डिजिट का आम आदमी को नहीं पता है। वो तो जाता है, वो कहता है भाई अब ये तेल आप क्यों में मुझे महंगा दे रहे हैं, ये दाल क्यों महंगी दे रही है? गवर्नमेंट तो कह रही है कि महंगाई खत्म हो गई है, ये चावल क्यों महंगे हो रहे हैं? किसी को जी, पता ही नहीं है। बातचीत के ऊपर ही ये जो है ना, बातचीत ये के ऊपर सारा ही देखिए अगर अभी थोड़ा सा फोकस कर लें, बातचीत वाले इशू पे फोकस कर लें। तारिक साहब, आपने कहा कि कुछ ऐसी मुस्बत बातें हो रही हैं जो आपको पता है, अभी मुझे नहीं पता या पाकिस्तानी अवाम को नहीं पता। तो थोड़ा सा अनफोल्ड तो करें ना कि वो अगले एक दो दिन में क्या ऐसा हो सकता है कि आप इकट्ठे बैठ जाएंगे। देखिए, जो गुफ्तगू हो रही है वो इसी नोयत की हो रही है कि पार्लिमान का फोरम है, इस फोरम के ऊपर जो है गुफ्तगू का आगाज़ हो, यहाँ पे बैठा जाए, कमेटी बना दी जाए, कोई कमेटी बना दी जाए। इससे पहले एक कमेटी जो है वो पार्लिमानी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर्स हैं जिनका नाम अभी शौकत साहब ने लिया है, ये सारे उसमें मौजूद हैं। असद कैसर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं, और उसको हेड खुर्शीद शाह साहब कर रहे हैं। और उसमें न सिर्फ तमाम जमातों के MNAs बल्कि सेनेटर्स भी शामिल हैं। सो वेरी हाई प्रोफाइल कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी है। तो वो फोरम भी एक ऑलरेडी मौजूद है। और अभी जब ये मुज़ाकरात की बात हुई तो सबसे पहले ये बात हुई कि उसे भी इस एंगल से भी फ़ाल किया जा सकता है कि जो जैसे अभी बात की अलीमा खान साहबा का आपने सुनाया, तो ये सारी बातें वहाँ पे भी रखी जा सकती हैं। मैंने आपको बेगुनाह लोगों के हवाले से बड़ा क्लियरली बता दिया है कि ये बात जो है, इससे पहले हम प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्शन ले चुके हैं और उनका शुक्रिया कि उन्होंने बिल्कुल
हमारी इस दरख्वास्त पे फौरी ये हुक्म जारी किया कि इन लोगों को, बेगुनाह लोगों को फौरी तौर पर रिहा करें। अब बात यह है कि इनमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर हुकूमत जो है वो कोई ब्रेक लगा के बैठी हुई है कि जनाब नहीं इस पर तो हमने आगे बढ़ना नहीं है। और फिर जब आप बैठेंगे या इसके अलावा और कोई फोरम जो पार्लियामान से शुरू हो, जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो बैठ जाएँ, आपके तो ज़ाहिर नाम आए हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो तो हमेशा ये बात करते आए हैं हमारे समेत कि जी बातचीत मुज़ाकरात वाहिद रास्ता है। और आज जो थोड़ी सी शौकत भाई ने बात की है असेंबली के अंदर, थोड़ा जो तकरीरों में कुछ अल्फाज कुछ ये वो, देखिए ज़ाहिर है सियासी जमातें हैं, उन्होंने कोई सियासत भी करनी होती है, फिर तकारीर की भी नौयत होती है। मैंने एक और प्रोग्राम में भी आज ये बात कही है, अब दोबारा दोहरा देता हूँ। कुछ तकरीरें ऐवान के लिए होती हैं, कुछ पब्लिक के लिए होती हैं, कुछ इमरान खान साहब के लिए होती हैं। तो ऐसा है ना, और हमारा भी इसी तरह होता है, दाएं बाएं चीज़ें चल रही होती हैं। मुकर्रर कौन है और मुखातिब कौन है, ये मौका महल देके मौका महल देके, तो इसलिए इसमें अच्छा, दो और भी बयान मैं आपको सुनवा देता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब और शेर अफजल पर बात की है, दोनों तरफ आगे बढ़ने की ख्वाहिश है, पता नहीं क्यों कुछ अभी झिझक है या क्या चीज़ है। राना सनाउल्लाह ने क्या कहा, दिखाएगा। अगर आपने ये कमेटी बनाई है और ये कमेटी जो है ये हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए है, लेकिन ये आपकी तरफ से तो कभी एक लफ्ज़ नहीं कहा गया आज तक कि जी हमने ये कमेटी बनाई है, ये हुकूमत से या अलाइड पार्टी से मुज़ाकरात करने के लिए कमेटी बनाई है। जो बयान जारी हुआ वो ये था कि जी हमने ये कमेटी बना दी है, जिसका दिल चाहता है वो आके बात कर ले। पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में जब तक इस हाउस की दोनों तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आपस में बैठ के डायलॉग नहीं करेंगी, पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, ये सिस्टम नहीं चल सकता। शेर अफजल मरवे साहब जो हैं वो भी बातचीत के हक में, दिखाइएगा। खान ने एक कमेटी बनाई हुई है मुज़ाकरात के लिए। क्या आप चाहते हैं कि ये जो मसले हैं पीपल पार्टी से मिलके, एमक्यूएम से मिलके और तमाम स्टेक होल्डर जेयूआई से मिलके एक कमेटी बना दें और वो कमेटी बैठ जाएं, और अगर वो ये समझते हैं कि ये डिवोर्स हैं तो एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें? ये खरी बात है। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें? अगर मुल्क की फलाह में, पाकिस्तान में ये जो आग लगी हुई है, इस पे पानी डालने के लिए अगर अपना अना के खोल से कोई निकल सकते हैं, आप यकीन करें मैं अपने हल्के में नहीं जा सकता हूं। तालिबान ने वहां पे कब्जा किया हुआ है और हमारे बहुत सारे अजला में ये सूरत हाल है। शौकत यूसुफ भाई साहब, जो शेर अफजल मरवत की बातें हैं तकरीर की, वो बातें दुरुस्त हैं, और पार्लिमानी कमेटी का जो कंसेप्ट है, तारिक फजल साहब भी उस तरफ इशारा कर रहे हैं, मरवत साहब ने भी वही बात दोहराई है। इसके ऊपर आपकी जमात को आगे आ जाना चाहिए। ये मेरे ख्याल में बेस्ट फोरम होगा। पार्लियामेंट इंडोर्स करे, फिर आपको इस्टेब्लिशमेंट को भी इंगेज करना है तो इंगेज करें। देखिए, या तो ये अनाउंस कर दे कि जी हमारे लोग इनसे बात की जाए, वरना सारे मीडिया के ऊपर, फिर पार्लियामेंट के अंदर भी तकरीर हुई उस दिन, उसमें भी कहा गया कि आए मुज़ाकरात करें। सेनेट में भी हुआ और कौमी असेंबली में भी हुआ। बैरिस्टर गौर ने भी स्पीच की, वहां पे शिबली ने की। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको हम किस खत लिखते हैं इनको, या क्या कोई प्रॉपर तरीका जो होता है वो जनाब वज़ीर आज़म साहब हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से संजीदा होना चाहिए जी, मुल्क मुश्किल में है, हम सबको पता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा अना जो है ना, इस वक्त अना का इशू नहीं होना चाहिए। मैं तो खुद ये कह रहा हूँ, अगर खुदा ना खास्ता सपोज चलो 2 दिन 3 दिन ये हो सकता है, ये इंतजार हो जाए पीटीआई की तरफ से। अगर 3 दिन बाद हो गए कि अच्छा जी नहीं करना चाहते, ना करें, अपोजिशन है ना, फिर एहतजाज। तो क्या ये मुल्क के लिए फायदे में है? क्या ये हुकूमत उसके साथ कंफर्ट फील कर रही है कि जी एहतजाज हो, बस ठीक है, जो करना चाहते हैं आप करें? स्ट्रीट पावर तो है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। लोग आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। वो अगर ये कहे कि जी इस्लामाबाद पहुंचो, ठीक है, आप मारते हैं, मारे, आपके पास रियासती ताकत है, ये तो एक और बात है ना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें, इस वक्त मुश्किलात है, दहशतगर्दी बहुत पावरफुल है। मैं कल मेरे हल्के में, अभी मैं आपके प्रोग्राम के लिए अभी पहुंचा हूँ शाम, मैं गया था, वो जो 2 रात को चौकी पे हमला हुआ है, तो मैं बहुत अच्छा दोस्त था मेरा इंस्पेक्टर हसन, वो शहीद हो गया, हवलदार था वो शहीद हो गया। मैं दोनों के उस पे गया, अभी घरों में गया उनके। तो देखिए, ये ऐसे हालात हैं कि रात को उन्होंने चौकी पे हमला कर दिया, उनको मार दिया और चले गए।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुश्किलात हैं और हर जगह है, कोई एक जगह नहीं है। दहशतगर्दी जो है वो इस वक्त इतनी हाई लेवल पे वो पेनिट्रेट कर रही है, क्योंकि मरवत साहब कह आपने रहे हैं जो वो अपने इलाके में नहीं जा सकते। केपी के कई ऐसे ज़िला हैं जहां आप शाम के बाद सफ़र नहीं कर सकते। आपने खुद ऐसे वाक़यात का भी तज़किरा कर दिया है। तो असल चैलेंज जिसके ऊपर तवज्जो होनी चाहिए वो मुल्क की दाखिली सलामती है, और इस सियासी कश्मकश से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा और हुक्मरानों को भी बढ़ना पड़ेगा। नहीं बढ़ेंगे तो फिर मुल्क का नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। शौकत साहब, इसमें दिल बड़े करने पड़ेंगे सारों को। सर मैं बिल्कुल आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें कोई बता दे कि प्राइम मिनिस्टर से अप्रोच करें, उनको डायरेक्टली कहें कि जी आए मुज़ाकरात करें, किससे कहें बात करें, क्योंकि आप पार्लियामेंट में बात कर ली है और रोजाना टॉक शो मीडिया पे हमें भी तो कोई ऑफिशियली कोई इनकी तरफ से इन्विटेशन तो नहीं आती रही ना। यही टॉक शो में कहते रहे ना कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है, आ जाए। तो अगर कोई तरीका है, कोई ऑफिस इनका है कि जी इस ऑफिस को आपने बताना है, इन्फॉर्म करना है, तो बता दें। कोई तारड़ साहब के ऑफिस में बताना है तो मैं तारिक बता। साहब, ये शौकत साहब की बात सही है कि कोई तहरीरी दरखास्त देनी है आपको, स्पीकर चैम्बर में जाके मुलाकात करें और बस आगे काम शुरू करें कमेटी में। नहीं, मैंने आज जैसे आपको अर्ज़ किया है, बात तो उनकी बिल्कुल बजा है कि अब ये वो क्या क्या कहते हैं जनाब के मुर्गी पहले थी अंडा पहले था, उस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है। ये नहीं होनी चाहिए। बहरहाल मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले बात बताई है, हमारी अपनी जमात के अंदर जो है ना वो इस तरह की बात हुई है कि हम किस फॉर्मेशन के तहत क्या चीज़ें लेके चलें। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉजिटिविटी है मैं उसे भी अप्रिशिएट करता हूँ कि वो देर आए दुरुस्त आए, कि अगर वो देर से ही आए हैं लेकिन उन्हें भी पता चल गया है कि मामलात जो हैं वो सियासी अंदाज से ही आगे बढ़ेंगे। वो आज भी बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ये तो उनकी तकरीर आपने दिखाई है स्पीकर ऑफिस में। आज स्पीकर से मिलने के लिए कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त आए हुए थे। ज़ाहिर है पार्लियामेंट का बिजनेस है, वो आते हैं। स्पीकर ऑफिस सबके लिए है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। वहाँ भी राना साहब ने यही बात की जो मैं आपसे कर रहा हूँ। उन्होंने कहा यार हमें 35 साल बाद 36 साल बाद कितने मद्दोजर से गुजरना पड़ा मुस्लिम लीग नून को, मियां नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, लेकिन रास्ता जो है वो सियासत से ही है। वो कोई फसाद, तशद्दुद और मार धाड़, सड़कें बंद करना, शहर बंद करना, ये इससे कभी रास्ता नहीं बनता। और मेरा वो फेवरेट डायलॉग है, आपको पता है, मैं बड़े खुलूस से और उससे हमेशा से कहता आ रहा हूँ पिछले 10 महीने जब से गवर्नमेंट है कि 2 महीने में बैठें, 2 साल में बैठें, 10 साल में बैठें, बैठ के ही मामलात आगे चलेंगे। सर आपकी बाज़ का ऐसे बयानात आ जाते हैं, वैसे तो आप कहते हैं कि वो सियासी बयानात है, लेकिन उनसे लगता यह है कि आप सोच रहे हैं कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दबाव में है तो इनको ह्यूमिलिएट करें। उन्होंने कमेटी बना दिया तो कहें कि जाओ तुम्हारे पास तो मैंडेट ही नहीं है। तो आपको मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, उसके ऊपर कैपिटलाइज करना चाहिए सियासी माहौल को दुरुस्त करने के लिए। मस्कर उड़ाएंगे तो फिर मामला आगे नहीं चलेगा। सब बात यह कि तीसरी दफ़ा हमारी गवर्नमेंट जो है वो मरकज़ में है और मुल्क को चला रही है, निज़ाम को चला रही है। बात यह है कि ये एक संजीदा मामला है। मैं उसको बात ये करना चाह रहा था कि एक संजीदा मामला है। ये तमस्कर उड़ाना या किसी को तंज़ व तज़ीक़ का निशाना बनाना कुछ छोटा आदमी कर सकता है। कभी भी कोई मैच्योर पॉलिटिकल, जो मैं कहूँगा स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स भी हो ना, बड़े लीडर को तो छोड़ दें, वो ये नहीं करता। और अभी जो मैं वो उस तरफ जाना नहीं चाह रहा था, शौकत भाई ने जो शुरू में बात की कि समझते हैं जनाब कि 26 नवंबर के बाद हम कमज़ोर हो गए हैं और साइड लाइन या कॉर्नर, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हर पार्टी का अपना एक वजूद है, हर पार्टी की अपनी एक स्ट्रेंथ है, हर पार्टी के अपने चाहने वाले हैं, उसके वर्कर हैं, उसके साथ कुछ वोटर होते हैं, कुछ सपोर्टर होते हैं, ये सारे लोग मिल के एक जमात बनते हैं ना। तो ये कोई तमस्कर उड़ाना या ये बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने आपको ये बात बताई है कि चूँकि अवान के माहौल में जब थोड़ी गर्मा गर्मी आ जाती है और किसी तरफ से कोई सख्त बात आ जाती है, उसको रिस्पॉन्ड जो है वो कोई दूसरा फ्री कर देता है। लेकिन उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि हम जो है इस सूरत हाल में समझ रहे हैं कि जनाब अब रावी चैन ही चैन लिखता है और इसके बाद जनाब अपोजिशन जो है वो कोई दब गई है, कोई दफन हो गई है और अब जनाब अब अपना घोड़े दबाएँ, इस तरह नहीं है। अपोजिशन का एक वजूद है। और आज भी अगर आप देखें, राना सनाउल्लाह, अगेन मैं तीसरी दफ़ा उनका नाम लिया क्योंकि बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, हमारे वो मेंटोर भी हैं, उन्होंने किसी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा गवर्नमेंट और अपोजिशन ये गाड़ी के 2 पहिए हैं, ये मिलेंगे तो गाड़ी आगे चलेगी।